हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों क्लास हमारी 7th मैथ चैप्टर 11। बच्चों चैप्टर 11 की हमारी चल रही है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 11.2। मतलब हम 11.2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसका जो पार्ट है वो थर्ड पार्ट है। आज हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, बुक जरूर रख लेना। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है ये। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्यू एम, इसका फिगर भी दे रखा है, बुक में ही दे रखा है ये चित्र उन्होंने। ठीक है, और क्यू एम शीर्ष है। क्यू और एम जो है वो शीर्ष है। क्यू से एस आर तक की ऊंचाई, एस क्यू से एस आर तक की ऊंचाई, एस आर तक की ऊंचाई तथा क्यू एन शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। उन्होंने ऊंचाई दी है, क्यू एम और क्यू एन ऊंचाई है। यदि एस आर बराबर कितना 12 सेंटीमीटर है और क्यू एम बराबर 7.6 है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट जो है इनका, वो पहला पार्ट है समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर एस का हमें क्षेत्रफल जो हमें दिया है वो लिख लेंगे पहले हम। दिया है क्या दिया है बच्चों, एस आर बराबर हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। क्यू एम बराबर हमें दिया है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, पी एस बराबर हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उन्होंने कहा है पहले पार्ट में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सभी बच्चों को पता होगा क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कितना है उसका, आधार है 12। ठीक है, आधार कितना है 12। और ऊंचाई जो होती है बच्चों, ऊंचाई वो होती है जो हमारा इसका परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मतलब जो उस पर लंब डालता हो, 90 डिग्री का कोण बनाता हो। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 7.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, एस आर उन्होंने हमें दिया था, एस ये है हमारा आधार और ये है हमारी ऊंचाई। तो आधार ये जो दिया है वो 12 दिया है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पार्ट बी है। बी में दिया गया समांतर चतुर्भुज का, ये हमने निकाल दिया। अब उन्होंने कहा है यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर है तो क्यू एन कितना होगा। यदि पी एस 8 सेंटीमीटर है तो उन्होंने पूछा है क्यू एन कितना होगा, क्यू एन बराबर क्या। तो बच्चों क्यू एन कहाँ है इसमें, क्यू एन ये है, पी एस हमें दिया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 8 सेंटीमीटर उन्होंने दिया है, ऊंचाई क्यू एन है, क्यू एन। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है, कितना आया है 91.2। अब हम क्यू एन निकाल देंगे, जो मल्टीप्लाई में इसके साथ है वो डिवाइड में चला जाएगा। 91.2 अपॉन 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर आ जाएगा बच्चों ये हमारा 11.4 सेंटीमीटर। तो क्यू एन हो जाएगा हमारा 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक चित्र दिया गया है, वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी उसमें बस पॉइंट चेंज है। उन्होंने कहा है डी एल और बी एम समांतर चतुर्भुज है। डी एल और बी एम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की क्रम से भुजाएं ए बी और ए डी पर लंब हैं। ठीक है, उन्होंने चित्र में बता भी रखा, बुक जरूर रख लेना अपने पास वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है हमारे पास
1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी कितना दिया है 35 सेंटीमीटर, ए डी कितना दिया 49 सेंटीमीटर, तथा बी एम तथा डी एल की लंबाई ज्ञात कीजिए। बी एम और डी एल की लंबाई वो ज्ञात करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। उन्होंने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है, आधार भी दे रखा है, दोनों आधार दे रखे हैं। तो आधार जो है हमारा उसमें, तो मैं पहले चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें थोड़ा ये हमारा ऐसा कुछ चित्र दे रखा है। उन्होंने यहाँ दे रखा डी सी बी ए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये परपेंडिकुलर लाइन डाल रखी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डाल रखी है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी। इस वाले पॉइंट का नाम L दे रखा है और इस वाले पॉइंट का नाम हमारा M दे रखा है, ठीक है। और उन्होंने कहा है जो AB दिया गया है, उन्होंने AB ये आधार है, तो ये हमारा आधार है AB, ये हमें दिया गया है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही हमें AD दिया गया है, ये भी आधार है AD, इसके लिए जब हम देखेंगे तो ये भी हमारा आधार है AD। ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमारा 49 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उन्होंने दे रखा है पहले से ही, तो हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा 1470, आधार उन्होंने दे रखा है हमें 35 इंटू इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी बच्चों DL। ये ए भी रख रहे हैं ना आधार, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो DL, ठीक है। DL निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, DL के साथ जो भी है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 1470/35। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 42 सेंटीमीटर, तो DL हो जाएगा हमारा 42 सेंटीमीटर। आपके जैसे करेंगे वही हमें फॉर्मूला यही लगाना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार क्या हो जाएगा, आधार आपके 49 हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, जो उन्होंने क्या पूछा है, एक तो BM, तो हमारा BM निकालना है। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको इसका पार्ट सेकंड आपको खुद करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने एक हमें त्रिभुज दे रखा है और उसका वो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं, और AD की भी लंबाई पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 7 में एक हमें त्रिभुज दे रखा है, ऐसा कुछ था इसमें, देखो है, ठीक है। इसमें नाम दे रखा है इसका ABC, और ये जो है ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। एक लाइन और खींच रखी है उन्होंने, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने सब कुछ दिया है। अब उन्होंने कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों AB हमारा 5 सेंटीमीटर है, BC हमारा 13 और AC हमारा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई होगी बच्चों, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा आधार, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन जो बच्चों है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधी लाइन है, तो ये हाइट हो जाएगी परपेंडिकुलर। अगर मैं इसे ऐसे सोचूं तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये जो है ये हाइट है, ये AC दे रखा है इन्होंने, ठीक है। और ये जो हमें दे रखा है B, ये AB जो बिल्कुल है ये हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कुछ देर के लिए ऐसा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा ये इसके लिए है AB आधार है, और ये जो है इसकी हाइट है। तो हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब 1/2 आधार कितना है हमारे पास, आधार है 5, ऊंचाई कितनी है 12। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से, तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया।
अब उन्होंने कहा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया तो AD बताओ कितना होगा, हमें क्या बताना है, AD। तो AD कैसे पता लगेगा, ये जो पॉइंट है ये D है बच्चों, AD। तो AD हमें वही पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना हो जाएगा आपके BC, तो आधार हो जाएगा हमारे पास BC। तो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आपका आधार BC हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आपका हम परपेंडिकुलर लाइन ये वाली, अगर ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आधार हो जाएगा। तो हमने क्षेत्रफल पहले से ही निकाल रखा है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 1/2 आधार 13 हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगी AD, और AD ही उसने पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AD बराबर आ जाएगा 30 × 2/13। अब हम लिख देंगे यहाँ 60/13 सेंटीमीटर, यही छोड़ देना बच्चों, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये 60/13। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम है, ये भी आपको ऐसे ही करना है। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई 11.2। ओके बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।